प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग घर्षण बल के न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे। इसके पहले हम लोग घर्षण बल का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको देख चुके हैं, जो आपका घर्षण पार्ट 1 के रूप में अपलोड है। अगर देखें ठीक है, नहीं तो उसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज का आंकिक प्रश्न घर्षण बल का, और ये बहुत आसान पड़ेगा जब आप पीछे वाला देखे होंगे तो। और अगर नहीं भी देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए और यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। घर्षण बल पर आंकिक प्रश्न कैसे बनाएंगे और इसके लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, कुछ इसका पीछे वाला पोर्शन में आपको हम बताए थे कि घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल एक प्रकार का विरोधी बल होता है, और घर्षण बल जो होता है ये क्या है, एक प्रकार का विपरीत बल है। इसलिए इसको हम लोग एक अलग, इसको भी बल मानते हैं, F बराबर मानते हैं। तो इसका एक फार्मूला है। ये जो घर्षण बल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रतिक्रिया बल के, यानी जो अभिलंब बल होता है उसको। प्रतिक्रिया बल क्या होती है, जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर रखी होती है तो ये वस्तु एक बल भार बल नीचे की ओर लगाता है, इसको कहते हैं भार बल। और ठीक इसका जो प्रतिक्रिया न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार जब ये नीचे भार बल लगाता है तो इसका एक विपरीत बल लगता है, इसको कहते हैं प्रतिक्रिया बल। और इस प्रतिक्रिया बल को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं, एन द्वारा सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, इसको एन से सूचित करते हैं और इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ध्यान रहे, एन और डब्ल्यू अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। एन और डब्ल्यू अलग अलग, केवल दिशा अलग अलग होती है। डब्ल्यू का दिशा, भार का दिशा नीचे होती है और एन का दिशा ऊपर की ओर होती है, ठीक है। और मान में, परिमाण में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग एन बराबर भी लिखेंगे mg और डब्ल्यू बराबर भी लिखेंगे mg, दोनों एक ही है, ठीक है। क्योंकि भार बराबर mg होता ही है तो एन बराबर भी mg होगा। तो हम लोग घर्षण बल बराबर क्या लिखते हैं, F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू N, और एक फार्मूला इसको हटाते हैं तो ये मिलता है हमको F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक। म्यू है घर्षण गुणांक। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि घर्षण गुणांक एक नंबर होता है, एक संख्या होता है जो आपको घर्षण का एक किसी भी सतह का घर्षण को सूचित करता है। तो घर्षण जितना ज़्यादा रहेगा म्यू उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। या इसी बात को हम और सॉल्व कर सकते हैं, डब्ल्यू एन बराबर mg होता है, इसलिए एफ बराबर हम लोग लिखते हैं म्यू इंटू एम इंटू जी। ये एक फार्मूला तैयार हुआ, ये आपका घर्षण बल का, ठीक है। ये एक फार्मूला तैयार हो गया घर्षण बल के लिए। एफ जो है घर्षण बल के लिए है। तो घर्षण बल बराबर फार्मूला था म्यू इंटू एम इंटू जी। जब भी घर्षण बल निकालना हो आपका इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। ये VBI फार्मूला हो गया आपका घर्षण बल पहला, ठीक है। अब हम लोग इस फार्मूला के आधार पर किसी भी सतह का घर्षण बल हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमें म्यू पता है, द्रव्यमान पता है और गुरुत्वीय त्वरण पता है, ठीक है। अब एक हो गया, जब ये वस्तु इतना घर्षण बल से अगर कहीं इससे कम घर्षण बल लगाएंगे, कम बल लगाएंगे तो ये वस्तु गति नहीं करेगा। जैसे किसी का घर्षण बल 500 न्यूटन है, अगर हम 400 न्यूटन बल से खींचना चाहेंगे तो वो वस्तु गति नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 500 न्यूटन बल घर्षण बल है, 500 न्यूटन घर्षण बल है और हम 600 न्यूटन लगाएंगे बल, तो 100 न्यूटन ज़्यादा लगाए तो उसमें गति उत्पन्न होगा। तो जब गति होती है तो गति कितना होगी, गति हो तो हम लोग क्या करते हैं, कितना गति होगी, इसके लिए निकालते हैं फार्मूला कि लगाया गया बल घटाव घर्षण बल। घर्षण बल जब करेंगे तो हमारा गति निकलेगा m इंटू ये। इस फार्मूला पर हम लोग किसी का गति और त्वरण ज्ञात करते हैं, ठीक है। जब हम लगाते हैं जो बल, अगर वो बड़ा है तो घर्षण बल उसमें घटा देंगे, और जब घटा देंगे तो घर्षण बल घटने के बाद हमारा जो आएगा उससे हम त्वरण निकल जाएगा, क्योंकि उसका जो बल और बल दो घटेंगे तो एक बल मिलेगा। और हम जानते हैं बल बराबर होता है F बराबर होता है एम इंटू ए, इसलिए यहाँ पर हम डाले हैं एम ए, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं F माइनस F। F यहाँ बड़ा लगाया गया बल है
और घर्षण बल को हम छोटा एफ से दिखा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसके एफ माइनस एफ बराबर एम इंटू ये। एम क्या हो गया, वस्तु का द्रव्यमान, और ये क्या हो गया, वस्तु का त्वरण। अगर बड़ा लगाया हुआ बल में घर्षण बल घटा देंगे तो हमको मिलेगा एम इंटू ये। तो ये दो फार्मूला आपका बड़ा काम आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जब भी वस्तु गति में रहे तो हम इस तरह का फार्मूला लगाएंगे, एफ माइनस एफ इंटू एम इंटू ये दूसरा फार्मूला। और जब अगर स्थिर में रहेगा तो हम सीधा लगाएंगे एफ बराबर मी इंटू एन। चलिए इस फार्मूले का उपयोग करके हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन से। बस आपको ज़्यादा झंझट नहीं रखना है, बहुत आसान से। जैसे अभी एक है, चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। 500 kg द्रव्यमान वाला वस्तु को, द्रव्यमान वस्तु को खींचने के लिए कम से कम 500 न्यूटन बल लगाना पड़ता है। कितना लगाता है, 500 न्यूटन बल आवश्यक है, 500 बल लगाना पड़ता है, ऐसा लिखिए, लगाना पड़ता है। तो घर्षण गुणांक ज्ञात करें, बस घर्षण गुणांक ज्ञात करें। ये देखिए 500 kg द्रव्यमान है वस्तु का, 500 kg द्रव्यमान वस्तु को खींचने के लिए 500 न्यूटन बल लगाना पड़ता है। तो इसका घर्षण गुणांक क्या है, ठीक है। मतलब अगर इतना से कम बल लगाएंगे ना तो नहीं खिंचाएगा। इसका मतलब है कि ये सीमांत घर्षण हो गया। ये कितना हो गया, 500 न्यूटन क्या है, इसका सीमांत घर्षण है। तो घर्षण बल तो आपको दिया हुआ है, इतना बल लगाना पड़ता है, इससे कम लगाएंगे तो हम नहीं होगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, म्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये जो दिया हुआ ये क्या है, एक प्रकार का आप जानते हैं कि इतना सीमांत घर्षण है तब ये घसकता है। इसलिए एफ बराबर आप सीधा फॉर्मूला लगेंगे, एफ बराबर मी इंटू एन, या फिर हम लगाएंगे एफ बराबर मी इंटू एम इंटू जी। अब मी को कहीं मी एस लिखेगा मतलब स्थैतिक घर्षण, मी के लिखेगा मतलब गतिक घर्षण। तो यहाँ पर हम केवल मी से सूचित कर रहे हैं आपको। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि एफ आपका दिया हुआ 500 न्यूटन, कितना दिया है, 500 न्यूटन। मी आपके पास पूछा जा रहा है। एम आपका वस्तु का द्रव्यमान है 500 kg। जी कितना दिया है, 10 जानते हैं, अगर कुछ नहीं है तो 9.8 लिख सकते। यहाँ पर मान चलिए लिख लीजिए, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन के लिए इजी पड़े इसलिए हम मान कर दे दिया हुआ है। आपका बुक में कभी कभी दिया रहेगा या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम 10 मान लेते हैं। इसलिए मी बराबर क्या होगा, तो देखिए मी बराबर होगा 500 बट्टा 500 गुने 10, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 बस, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.1, इसका कोई नंबर नहीं रहेगा, समझ गए। तो ये आपके घर्षण गुणांक निकल गए, है ना। घर्षण गुणांक कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कभी घर्षण गुणांक पूछता है, कभी घर्षण बल पूछता है, कभी कितना दूर जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आराम था। 500 न्यूटन बल आपके पास लगाना पड़ता है 500 kg को खींचने के लिए, तो घर्षण गुणांक पूछा जा रहा था, हमारा निकल गया 0.1। करना क्या था, केवल म्यू करना था, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे तरह का क्वेश्चन है। 40 kg का गुटखा है, ठीक है, तथा घर्षण गुणांक दिया हुआ है। घर्षण गुणांक 0.05 है, घर्षण गुणांक 0.5 है। तो घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल क्या है, घर्षण बल बराबर क्या। देखिए यहाँ पर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। ये एम बराबर कितना दिया है भाई, यहाँ पर देख लीजिए, लिख दीजिए 40 kg। आपके पास म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है 0.5। और पूछ क्या रहा है, एफ पूछ रहा है। एफ बराबर क्या, फार्मूला इजी है। एफ बराबर क्या लगाएंगे, म्यू इंटू एन, या बराबर क्या लिखेंगे इसी को, म्यू इंटू एम इंटू जी। म्यू कितना है 0.5, एम कितना दिया हुआ है 40 kg, गुने जी कितना है, अगर कुछ नहीं है तो 9.8 लिखेंगे, इतना लिख दो, ठीक है। तो कितना हो गया, लीजिए 5 का 20, मतलब ये 98 गुने 4 गुने 5 बट्टा 10, ठीक है। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 98 दूना 8 दूना 16, 6
और 9 दूना 18 और 1 19, 196 न्यूटन आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा बराबर 196 न्यूटन। ठीक है, 196 न्यूटन। कोई दिक्कत? हम लोग क्या पूछ रहा था, आपके पास द्रव्यमान दिया हुआ है 40 kg, घर्षण गुणांक दिया हुआ है 0.5, पूछा गया है घर्षण बल। घर्षण बल बराबर हम फार्मूला जानते हैं म्यू इंटू एन, एन बराबर जानते हैं एम इंटू जी, तो इसलिए लिखा दिए म्यू इंटू एम इंटू जी। अब हमारा म्यू का मान लिखना है 0.4, एम का मान लिखना है 40, जी का मान 9.8। ठीक है, अब उसको गुना करना है, कुछ करना नहीं है, बस गुना कर दिए, काटिए भरिए, इतना जो आएगा आंसर हो गया। ओके, इसलिए कुछ बस सही करना है। अब कल कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे तरह का क्वेश्चन कुछ आते हैं। क्वेश्चन है 14 kg का वस्तु को कितना न्यूटन से खींचा गया है? 200 न्यूटन से खींचते हैं, मान करते हैं कितना को 200 न्यूटन से खींचा गया, 200 न्यूटन से खींचा जाता है। ठीक है, 200 न्यूटन से खींचा जाता है और इसमें घर्षण गुणांक दिया हुआ है, घर्षण गुणांक 0.4, घर्षण गुणांक 0.4 है, 0.4 है, 4 है, ध्यान रखिएगा 0.4 है। तो पूछ रहा है कि त्वरण क्या होगा, यही नहीं पूछेगा इसके बाद, हाँ त्वरण ही है, इस बच रहा है क्या, तो त्वरण क्या है, त्वरण क्या है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी ये नया वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, अब ये गति वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। यानी कौन वाला फार्मूला, एफ माइनस एफ बराबर एम इंटू ये वाला फार्मूला लगाना। क्या है कि 14 kg का वस्तु है, यहाँ पर हम जी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा आसान होता है, इसलिए हम यहाँ आपको यही चलेंगे। तो 14 kg की वस्तु है, 200 न्यूटन से खींचा गया है, घर्षण गुणांक कितना है, तो हमारा त्वरण क्या होगा। हम ये देखते हैं पहली वस्तु, अगर वस्तु जो हमारा घर्षण बल 200 न्यूटन से छोटा होगा तब गति करेगा, अगर घर्षण बल बड़ा होगा तब गति नहीं करेगा, क्योंकि घर्षण बल से लगाया गया बल बड़ा होना चाहिए तब गति करेगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं मेरा घर्षण बल कितना है ना, देखते हैं अगर 200 न्यूटन से छोटा है तब तो ठीक है, तब तो गति होगी। अगर कहीं घर्षण बल कहीं बड़ा होगा तो कह देंगे गति नहीं होगी, त्वरण बराबर 0, सीधा बोल देंगे त्वरण बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि अगर ये छोटा है कि बड़ा है, तो हम पहले देखेंगे घर्षण बल बराबर, पहले चेक करेंगे घर्षण बल, यानी घर्षण बल एफ, छोटा एफ मानते हैं, बराबर म्यू इंटू एम इंटू जी कर देते हैं। म्यू हमारा 0.4 है, गुने एम हमारा 14 kg है, गुने जी हमारा कितना है 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 इधर बट्टा कर दिए, 10 10 कट गया, 14 चौका 56 न्यूटन। आपके पास कितना आ गया, ये 56 न्यूटन हो गया, यानी आपका ये 56 न्यूटन हो रहा है। ठीक है, ये 56 न्यूटन है, मतलब छोटा है, और ये 200 न्यूटन है, बड़ा है, लगाया गया बल बहुत बड़ा है, और ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मेरा कितना क्या एफ माइनस एफ बराबर एम इंटू ये, क्योंकि जब गति करेगा तो बड़ा बल जो लगाया गया बल उसमें घर्षण बल घटा देंगे और बचेगा सो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एफ मेरा कितना है 200 न्यूटन, घर्षण बल कितना है 56 न्यूटन, एम कितना है 14 kg, ये कितना है पूछा गया है, घटाओ कितना हो गया 10 में से 6 गया 4, और बचा यहाँ 9 में से 5 गया 4, 144 बराबर 14 ये। ठीक है, और ये 14 ये को हम अगर भाग दे देते, ये बराबर मेरा निकलेगा 144/14, ये कट जाएगा, जो भी कटेगा उसी को हम मान लेंगे आंसर। ठीक है, क्योंकि F माइनस एफ ये फार्मूला है, बड़ा बल है 200 न्यूटन, इसलिए यहाँ पर कुछ गति होगी, इसे हम देख लिए कि 56 न्यूटन है, तो ये F जो है सो 200 न्यूटन, और F हम निकाल के छोटा देखिए ये मेरा 56 न्यूटन आया, घटा दिए, और फार्मूला आया m इंटू ये, इसको कर दिए 14 इंटू ये। अब 144 बराबर ये, इसको घट के आया 144, और ये 14 ये, अब ये बराबर निकालना होगा तो क्या करके 144/14 काट दीजिए, कितना हो जाएगा देख लो, 14 कटेगा, 14 का 14, एक फिर नहीं कटेगा तो क्या देंगे 0 हो जाएगा 10 पॉइंट, और 40 अगर 14 42 करीब 2 पॉइंट समथिंग, मैंने करीब 14.3
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करीब आएगा, ठीक है, लगभग, है ना, इतना आंसर आएगा। पुनः भाग करके देख लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। तो हम लोग क्या किए, F माइनस F बराबर m इंटू ये किए, बड़ा बल में छोटा बल घटा दिए, घर्षण बल घटा देते हैं बड़ा लगाया गया बल में, तो m इंटू ये मिल जाता है, इसी से हमारा त्वरण निकल जाती है। ये फार्मूला आपका बहुत जगह उपयोग होता है, ऐसे आपके बहुत से क्वेश्चन रहेंगे इसी फार्मूले पर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें त्वरण पूछा जाएगा तो यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन देख लेना है कि वहाँ पर जो हमारा घर्षण बल है वो छोटा रहेगा लगाया हुआ बल से। अगर वो बड़ा है तो हम त्वरण निकालेंगे भी नहीं और कह देंगे सीधा 0, ठीक है। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन बताते हैं कि मान लीजिए कि 50 kg का वस्तु है, 50 kg का पत्थर है, क्वेश्चन है 50 kg का पत्थर पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, लगाया जाता है। यदि घर्षण गुणांक कुछ दिया हुआ हो, घर्षण गुणांक 0.2 है, घर्षण गुणांक कितना है 0.2 है, घर्षण गुणांक 0.2 है, तो त्वरण ज्ञात करें, तो त्वरण ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है ये, 50 kg पत्थर पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, यदि घर्षण गुणांक 0.20 है तो त्वरण ज्ञात करें, ठीक है। पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा था त्वरण ज्ञात करें, इस बार भी पूछ रहा है क्वेश्चन त्वरण ज्ञात करें, है ना। तो ये इस क्वेश्चन में भी वही बात है, करना क्या है कि हमको त्वरण जब ज्ञात करना है तो पहले हम देख लेंगे कि मेरा घर्षण बल इस 20 न्यूटन बल से छोटा होगा तब त्वरण होगी, अगर इससे बड़ा होगा तो ये गति ही नहीं करेगी, क्योंकि घर्षण बल से बड़ा अगर लगाया गया बल छोटा हो जाए तो गति नहीं करेगा, घर्षण बल उसको रोक देगा। इसीलिए हम पहले चेक करेंगे कि लगाया गया बल से घर्षण बल छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे F बराबर, हम लोग क्या फार्मूला पहले चेक करेंगे, F मतलब कौन सा F है, ये छोटा F, छोटा F मतलब घर्षण बल बराबर क्या करेंगे म्यू इंटू n, देखता है म्यू क्या है आपके पास दिया हुआ 0.2, n को क्या लिख सकते हैं m इंटू जी, n बराबर होता है m इंटू जी, आपको याद होना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पर m g की जगह पर यहाँ इसको m लिखते हैं, कितना हो जाएगा, m है 50 kg गुने g है, g मान कर चलते हैं यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, इसको लिख देना भैया, क्वेश्चन में कभी कभी लिखा रहता नहीं है तो 8 मान लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मान सकते हैं, कोई 9.8 भी मान सकते हैं, 0.20 गुने 50 गुने 10, ठीक है। यानी इसके जगह पर कभी गड़बड़ ना हो जाए, म्यू इंटू एम जी के फॉर्मूला पर हम डाल रहे हैं इसको, ठीक है। इसलिए बराबर, अब हमारा ये भाग दे दो, इसको काटो, 0 0 खत्म, ठीक है। कितना हो गया भाई हमारा 10 × 50 दूना 100 बराबर 100 न्यूटन। ये एफ कितना है भाई 100 न्यूटन, घर्षण बल कितना है 100 न्यूटन। अब सोचिए क्या गति करेगा या नहीं करेगा, जवाब दीजिए। समझ में आ गया होगा क्या कि 20 न्यूटन है, लगाया गया बल कितना है 20 न्यूटन, 20 kg पत्थर पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, और अधिक घर्षण गुणांक कितना है तो त्वरण ज्ञात करें। और घर्षण बल कितना है सो आप देख लीजिए, हम घर्षण बल कितना हो गया, घर्षण का बल है मेरा 100 न्यूटन और लगाया गया बल है 20 न्यूटन। तो घर्षण बल क्या होता है रोकने वाला बल, और लगाया गया बल क्या होता है गति करने वाला बल। तो रोकने वाला बल बड़ा और गति करने वाला बल छोटा, तो यहाँ गति होगा ही नहीं। इसलिए बिना झंझट किए लिखेंगे त्वरण बराबर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कुछ नहीं करना है, ठीक है, केवल लिख देंगे ये बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं करेंगे, बस खाली निकालेंगे, जबकि गति ही नहीं करेगा, आराम में रहेगा। वस्तु किस में रहेगा, विरामावस्था में रहेगा, विराम में रेस्ट में पड़ा रहेगा, इसलिए कुछ नहीं करेंगे और सीधे लेंगे ये बराबर 0। पीछे बार वाला में निकाले थे लेकिन इस बार वाला में निकाले भी नहीं और सीधे लिख दिए आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास कभी कभी घुमा देता है, गति नहीं रहेगा, गति ही नहीं करेगा और पूछेगा त्वरण आपसे, ठीक है। तो वैसे स्थिति में आपको त्वरण निकालने की जरूरत नहीं, आप बेवकूफ़ नहीं बनिएगा, कभी कभी क्वेश्चन वाले भी बेवकूफ़ बनाते हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन और है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक सड़क
और कार के बीच घर्षण गुणांक 0.01। सड़क का घर्षण गुणांक कितनी है? घर्षण गुणांक 0.2 है, 0. तथा मोड़ का त्रिज्या 8 मीटर। तो इस मोड़ पर किसी कार का अधिकतम चाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि भाई ये कहाँ से पूछ दिया, ये तो घर्षण से नहीं है। जैसे देखिए सड़क का घर्षण गुणांक दिया हुआ, सड़क में घर्षण होता ही है, उसमें मोड़ है, एक कभी कभी मुड़ता है ना, तो ऐसा मोड़ है और इस मोड़ में कार को जाना है और इसका त्रिज्या कितना है? इस मोड़ का त्रिज्या कहीं सेंटर, ये मोड़ है तो त्रिज्या होगी ना इसका, तो 8 मीटर है। ठीक है, इसका त्रिज्या है 8 मीटर इस मोड़ का। इस मोड़ पर किसी कार का अधिकतम चाल, अब इस पर कैसे चलेगा ये क्वेश्चन जो है, तो इस क्वेश्चन में आपको खाली ध्यान ये रखना है कि ये क्वेश्चन दो चीज़ से बना हुआ है। एक तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स से यानी अभिकेंद्र बल जिसको कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है, और आपका ये क्वेश्चन घर्षण से भी जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है। जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है या अभिकेंद्र बल जो है एक प्रकार का घर्षण बल ही है रोड में। अभिकेंद्र बल किसी भी वस्तु या किसी भी वृत्तीय गति जब करती है तो उसके लिए केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है उसको कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो यहाँ जो खींच के रखेगा वो बल, यहाँ पर रस्सी नहीं है खींच के रखने के लिए, वो उसको घर्षण खींच के रखता है, तो यहाँ पर घर्षण बल ही अभिकेंद्र बल होगा। यानी यहाँ पर इस प्रश्न में हमको अभिकेंद्र बल जो है, अभिकेंद्र बल घूमने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कहाँ से आएगा? अभिकेंद्र बल कहाँ से आएगा भाई? अभिकेंद्र बल हमारा घर्षण बल से आएगा, इसलिए जो घर्षण बल होगा वही अभिकेंद्र बल होगा। ध्यान रखिएगा, जो अभिकेंद्र बल होगा वही घर्षण बल होगा, तभी वो गाड़ी घर्षण बल से ही अभिकेंद्र बल मिलेगा, इसीलिए वो घूम पाएगा। ठीक है, घर्षण बल कम हो जाएगा तो अभिकेंद्र बल कम हो जाएगा, घर्षण बल अधिक होगा तो अभिकेंद्र बल अधिक होगा, इसलिए घर्षण बल से ही इसको अभिकेंद्र बल प्राप्त हो पाते ही गाड़ी को। ठीक है, इसीलिए गाड़ी घूम पाती है। कभी कभी अगर घर्षण बल वहाँ चिकना हो जाए तो आप सीधा फेंका जाते हैं, जैसे कभी मोड़दार हो और आप वहाँ स्लो कभी करना पड़ता है, अगर स्लो नहीं किए तो देखते हैं सीधे गड्ढे में हिट हो जाते हैं। तो ऐसा ही ये घर्षण बल वहाँ कभी कभी गिट्टी पत्थर वगैरह रोड पर लगा दिया जाता है, आप जानते होंगे। चलिए, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? अभिकेंद्र F बराबर होता है mv²/r, ये फार्मूला होता है ना, तो इसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं mv²/r। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है घर्षण बल का? इसका हम लोग पढ़े थे अभी μ/m/g, दोनों सही है, यानी दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है ना। इसीलिए अब हमको यहाँ दोनों का मान लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। m और m तो दोनों का एक ही है, जो द्रव्यमान यहाँ रखेगा वही द्रव्यमान वही है, इसलिए v हमारा पूछा है, यार हमको दिया है, तो v² मतलब क्या? त्रिज्या, और त्रिज्या कितना है? तो v² है बटा r हमारा 8 मीटर दिया है, बराबर म्यू कितना है? घर्षण गुणांक 0.2 है, गुने एक चीज़ आपके पास और दिया है 0.2। जी आपके पास यहाँ अगर नहीं दिया है तो हम लोग जी दिया है क्या क्वेश्चन में देख लें, अगर दिया हो तो जी दिया है। हाँ, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया है, तो डाल लीजिए। तो हम जी का मी का मान हो गया, एम तो कैंसिल हो गया, जी हमारे पास 10 दिया है। ठीक है, तो हम इसको गुना कर दिए, ये जी हो गया। अब v² बराबर हम ऐसा कर सकते हैं, ये 8 उधर कर देते हैं, तो 0.2 गुने 10 गुने 8, ये बताइए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या? v² बराबर 2 8 16, इसलिए v बराबर √16 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, यानी 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से कार जो है अधिकतम इससे वेग से गति कर सकेगा। अगर कहीं 4 से 4.5 हुआ तो वो कहाँ जाएगा? पुल के नीचे। ठीक है, यानी वो कर्व में मुड़ नहीं पाएगा, सीधा चला जाएगा गाड़ी। कई बार होता है कि ज़्यादा स्पीड में आया खूब स्पीड में और कर्व था, और कर्व में वो मुड़ना चाह रहा था, तो उतना कर्व वो अधिकतम अलाउड किया 4 मीटर, और आ रहा था 4 मीटर की जगह पर 10 मीटर पर सेकंड से, कम ब्रेक नहीं लगाया
तो सीधा चला जाएगा रेलिंग तोड़ते हुए नीचे, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि घर्षण बल से अभिकेंद्र बल मिलता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन का जो सड़क का घर्षण गुणांक कितना है, मोड़ का त्रिज्या 8 मीटर है, इस मोड़ को किसी कार का अधिकतम चाल ज्ञात करें, तो देखिएगा यहाँ पर दोनों मिला दीजिएगा, अभिकेंद्र बल और घर्षण बल मिला दीजिए, मिल जाएगा, हो खत्म हो गया। mv² r बराबर म्यू इंटू mg, सब कुछ दिया रहेगा, आपको बस खाली मिलाना है। mm खत्म हो जाएगा, भी यहाँ पर द्रव्यमान की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए द्रव्यमान दिया भी नहीं था। कार का द्रव्यमान रहे थे, ट्रक कार यहाँ लिख दे, कुछ गाड़ी लिख दे, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि mm कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही और कुछ बहुत सारे क्वेश्चनों को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं और इसके बाद हम यहीं आपको समाप्त करते हैं। अलग अलग तरह का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है कि वस्तु कितना दूर तक गति करेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड, हम थोड़ा चेंज करें, 2 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है यदि घर्षण गुणांक 0.2 है, तो वस्तु कितना दूरी तय करेगा, ठीक है, कितना दूरी तय करके विराम में आ जाएगा, मतलब तय करेगा मतलब उतना दूरी करने के बाद विराम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घर्षण बल रोकेगा उसको, घर्षण बल रोकेगा, तो वस्तु अगर गति कर रहा है तो कहीं ना कहीं रुकना है। एक बार हम कितना शुरू किया था, ये 2 मीटर पर सेकंड से, घर्षण गुणांक कितना, इतना है, कोई वस्तु है, द्रव्यमान उसका कुछ भी हो। चलिए, तो अगर यहाँ पर आपके पास जी दिया हो कुछ, अगर मान के चलते हैं ये क्वेश्चन जी में घर्षण, हाँ जी दिया है, ठीक है, तो जी आपके पास मान के चलते जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी दिए, हम फिगर चेंज कर दें, कुछ भी 2 मीटर 4 मीटर कुछ भी दे, उससे मतलब नहीं है, आपको खाली ये हम टाइप्स दिखा रहे हैं आपको। तो क्या करना है इसमें कि एक देखिएगा, आपका एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है, यदि घर्षण गुणांक 0.2 है, तो वस्तु कितना दूरी तय करेगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा नया चेंज हो रहा है, क्योंकि पहला वस्तु जो चलना शुरू किया था 2 मीटर पर सेकेंड से, रुक जाता है, 0 हो जाता है, तो ये जो कार्य हुआ, पहले वेग गतिज ऊर्जा पहले कुछ अलग था और बाद में गतिज ऊर्जा कुछ अलग हुआ, तो एक होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। आप जान लें, कार्य ऊर्जा प्रमेय का नाम सुने होंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं इसको, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसके अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। किया गया कार्य किसके बराबर होता है, किया गया कार्य जो होता है ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे कोई वस्तु, जैसे आप कोई वस्तु गाड़ी से आ रहा था, तो वो हम उसको अपना बल से रोकना चाह रहे हैं, तो हमारा कार्य क्या होगा, हम उसको रोक दिए, तो उसका वेग में जो अंतर हुआ, उसका गतिज ऊर्जा पहले क्या था और हमारे बल से कितना हुआ, तो कितना अंतर हुआ, वो कार्य हुआ। तो हमेशा कार्य में हम लोग क्या करते हैं, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ होता है, इसलिए ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ उसी को हम कार्य कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जी, यहाँ पर देखिएगा घर्षण बल जो हुआ, तो कार्य बराबर एक, तो कार्य बराबर 2 फार्मूला, कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी, एक फार्मूला ये है, और दूसरा है कार्य बराबर होता है ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। इस दोनों का उपयोग ये होगा कि हम ये पहले देखेंगे कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, इसलिए हम ये दोनों को उपयोग करेंगे। ऊर्जा में परिवर्तन बराबर बल गुने दूरी, बराबर बल गुने दूरी। ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, तो पहले चल रहा था किस वेग से, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा पहले क्या थी, गतिज ऊर्जा था पहले हाफ m जो भी रहा हो गुने v/u², 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर, मतलब एक होता है ना, पहले आप एक पहले लिख लीजिएगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये हमारा ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। गतिज ऊर्जा में होता है अंतिम, मतलब फाइनल v² मतलब क्या, अंतिम गतिज ऊर्जा घटाओ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये हमारा हो गया ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे वस्तु पहले चल रहा था,
और वस्तु चल रहा था तो यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर 0 हो गया, तो ये मेरा V हो गया ये और U हो गया ये, ठीक है। तो V और U में हम घटा देंगे, इसलिए हाफ mv² घटा हाफ mu², ये हमारा होगा ऊर्जा में परिवर्तन बराबर बल गुने दूरी। यहाँ पर बल जो है रोक कौन रहा है, वही बल काम करेगा। कौन रोक रहा है इसको, घर्षण बल, इसलिए यहाँ पर हम घर्षण बल लगाएंगे। कौन घर्षण बल, F इंटू दूरी, दूरी मतलब जितना दूर चलेगा, यस, इसको तुमको पूछा गया है ना, कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हाफ mv² में एक चीज़ हम इसको और भी करें, ये कॉमन ले लें तो हमको ये मिल जाएगा v² माइनस u², ठीक है। हाफ हाफ कॉमन हो गया, m कॉमन हो गया, बराबर हमको यहाँ मिलेगा म्यू इंटू m इंटू g इंटू s, s मैंने दूरी, म्यू इंटू m इंटू जी, यहाँ m और यहाँ का m खत्म, ठीक है। अब बचा केवल हाफ v² माइनस u² बराबर म्यू इंटू जी इंटू एस, ओके। तो इसको हम लोग ऊपर जरा मिटा करके हम लोग देखें, तो इसमें आपको देखिए ये v² आपको पता है कितना हो गया, v लास्ट में रुक जाता है तो हम करेंगे 1/2 गुने 0² माइनस कितना है, u कितना चला था, u चला था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखे थे ना, तो माइनस 2², ठीक है, बराबर म्यू कितना था, म्यू 0.2 दिए हैं, म्यू भी दिए हैं 0.2 गुने जी हम लोग लिखे थे 10, देख लीजिएगा पीछे लिखा हुआ था, और एस हमको पूछा गया, एस हमको पूछा गया, एस मैंने दूरी, एस मतलब यहाँ पर दूरी होता है, ध्यान रखिएगा, एस यहाँ दूरी क्लियर लिखें, ठीक है। तो हमको पूछा गया, इसलिए 1/2 माइनस, यहाँ पर माइनस मतलब क्या 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 4, तो इसलिए यहाँ पर ये आपको आ जाएगा गुने -4, ठीक है, बराबर 0.2 गुने इसको बटा 10 भी कर दें, गुने 10 गुने एस, ये 10 कैंसिल, बराबर 2s हो गया। अब बताइए यहाँ पर हो गया -4/2, यहाँ पर माइनस इसलिए आ रहा है ना ये गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये हमारा जो ऋणात्मक है ऊर्जा है ना, कार यहाँ कार जो हो रहा है ऋणात्मक कार्य हो रहा है, इसलिए चिन्ह यहाँ पर सिर्फ दिशा बता रहा है ना, इसका इस चिन्ह का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। हमारा केवल मान आ जाएगा तो वही दूरी हम मान लेंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2s हो गया, यस। इसीलिए अब इसको हम करेंगे s 2s, s को अगर हम करें तो यहाँ पर ये 2 हम उधर भेजेंगे, तो हमारा क्या होगा s बराबर -4/2 दूना 4, ये 2 गुने 2 हो जाएगा 4, इसलिए कटेगा कितना हो जाएगा, बराबर 1 मीटर, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, रुक जाएगी, ठीक है। ये 2 इधर जाएगा, गुना हो जाएगा, और 4/4 बराबर 1 मीटर आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ये अगर माइनस चिन्ह लगा रहेगा उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ दिशा बताता है, क्योंकि पीछे बैक है इसलिए उल्टा कार्य होता है तो वो चिन्ह रह जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ में कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय मतलब गतिज ऊर्जा का जो अंतर रहेगा उसको घटा देना है, गतिज ऊर्जा को दोनों अंतिम गतिज ऊर्जा घटाओ प्रारंभिक ऊर्जा बराबर बल गुने दूरी कर देना है, ये करके फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला एक समझ गए होंगे, इस पर आपको जितना तरह का प्रश्न मिले इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है, चाहे नंबर जो भी दिया रहे, घर्षण गुणांक रहे, चाहे घर्षण बल निकालना रहे, चाहे दूरी निकालना रहे, तो इसी तरह का प्रश्न आपको घुमा फिरा कर पूछते रहता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। मेरे ख्याल से सभी प्रकार के प्रश्न आपको पकड़ में आ जाएंगे। धन्यवाद। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना कमेंट डालते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।